Welcome again, students. In last class, we have discussed about packing arrangement and density of unit cells. We have discussed packing arrangement in two-dimensional and three-dimensional arrangement. So, today we are going to discuss about voids. Yes, today's topic is voids. So, what is voids? What is voids? Voids is nothing but vacant space left during packing of particles. यानी कि हम कह रहे हैं कि जब पैकिंग अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का पैकिंग अरेंजमेंट होता है, जो अपन ने कल देखा था 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, उस ड्यूरिंग हम कह रहे हैं जो वेकेंट वॉल्यूम रह जाता है उसी को हम वॉइड्स कहेंगे. जैसे हमने कल कहा था कि बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी में पैकिंग इफिशियंसी अलग अलग परसेंटेज में थी. बीसीसी में 68% थी, एफसीसी में 74% थी. तो उसके अलावा जो वॉल्यूम जो वेकेंट रह जाएगा उसी को हम वॉइड्स कहेंगे. ये वॉइड्स कितने टाइप की हो सकती हैं और किस किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि वॉइड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी. तो वॉइड्स इज नथिंग बट वेकेंट स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग पैकिंग अरेंजमेंट. सो देर आर टू टाइप ऑफ voids. There are two type of voids. First is tetrahedral and second is octahedral. First is tetrahedral and second is octahedral. दोनों के नाम से क्लियर हो रहा है, ये टेट्राहेड्रल होगी और ये ऑक्टाहेड्रल होगी. क्लियर. हम कह रहे हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे, उनकी सब बात करेंगे. देखिए, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल है वो दो ही टॉपिक से जनरली पूछा जाता है. फर्स्ट है वॉइड्स एंड सेकंड है डेंसिटी. डेंसिटी के न्यूमेरिकल की हम कल बात कर चुके हैं. आज हम वॉइड्स से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और कैसे हम बोल रहे हैं ये बनेंगी. तो वॉइड्स दो टाइप की हो जाएंगी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर लेते हैं. हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनती है. तो नाम से क्लियर हो रहा है टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब यदि एक पार्टिकल्स 3 अदर पार्टिकल से अटैच होगा, ईच पार्टिकल 3 अदर पार्टिकल से अटैच होगा, तो उस टाइम जो वॉइड्स बनेगी, उस टाइम जो वॉल्यूम वेकेंट रह जाएगा उसी को हम क्या कह देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स. देखिए 3 पार्टिकल्स हैं, ये 4th पार्टिकल इनसे ऊपर से जुड़ रहा है, फिर नीचे से अटैच हो रहा है. क्लियर. 3 डायमेंशन में अटैच हो रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे बना देते हैं. तो ये 4th पार्टिकल इनके ऊपर हो गया. यस और नो. तो देखिए 3 पार्टिकल्स तो ये बोर्ड की प्लेन में थे, 4th पार्टिकल इससे ऊपर से आके अटैच हुआ, तो इनके बीच में देखिए ये स्पेस हम कह रहे हैं कि वेकेंट रहेगा. ये स्पेस हम कह रहे हैं कि वेकेंट रहेगा. ये दिखने में ट्राइगोनल दिख सकता है बट ये टेट्राहेड्रल है क्योंकि 3D में बना रहे हैं अपन इसको. यस और नो. तो हम कह रहे हैं देखिए ऐसी सी स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी. हम इनके चारों कॉर्नर को मैच करा देते हैं तो ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी. इसी स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल. हम इसको बना के देखना चाहें तो हम कह रहे हैं कि जैसे टेट्राहेड्रल बनाते हैं, कैसे होता है, ये तो 3 हेड हो गए, इसके 4th है वो इससे ऊपर से या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैच होता है, हम उसको ऐसे नोट करते हैं. तो देखिए यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऐसी होंगी. कैसी होती है, इसलिए हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ली. यदि एक पार्टिकल 3 अदर पार्टिकल से अटैच हो रहा है तो हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगी. टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जनरली हम डेफिनेशन की बात करना चाहें तो टोटल कितने हुए, 1 पार्टिकल 3 अदर पार्टिकल्स है, यानी टोटल कितने 4 पार्टिकल्स के जुड़ने के टाइम में जो हमारे पास वेकेंट स्पेस रह जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स. क्लियर. इनकी नंबर की बात करेंगे, नंबर कितनी होती है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा 2n होंगी. ये इंपॉर्टेंट है. यहां पे अब n क्या है, ये n है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स हैं,
एक यूनिट सेल में, इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल होंगे, ये उनकी बात हो रही है। यानी एक यूनिट सेल में जितने पार्टिकल होंगे उसके डबल हम कह रहे हैं कि अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। एग्जांपल से समझो, जैसे हम कह रहे हैं सिंपल क्यूबिक है, उसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 1, तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, बताइए 2n होंगी, यानी कि 2 हो जाएगी। बीसीसी में हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 4। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, 8। यस और नो? हम कह रहे हैं कि जितने यूनिट सेल में पार्टिकल्स होंगे एक यूनिट सेल में, उसके डबल 2n अपने पास क्या होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। यही बात अपने न्यूमेरिकल में काम आएगी, 2n, यानी कि जितने पार्टिकल्स होंगे उनकी डबल अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितनी होती है, ये अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, देखिए नाम से पता चल रहा है इनकी स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल जैसी होगी। कैसे बनती है ये अपन देख रहे हैं, देखिए कैसे बनेंगी। हम कह रहे हैं यदि एक पार्टिकल्स, ऑक्टाहेड्रल नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एक पार्टिकल 6 अदर पार्टिकल से अटैच होते टाइम पे हम कह रहे हैं जो वॉइड्स बनेंगी उन्हीं को हम क्या कह देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कह देंगे। थोड़ा और क्लियरली बना लेते हैं इसको अपन। क्लियर? ये 3 पार्टिकल्स हैं, हम कह रहे हैं बीच में एक पार्टिकल आ गया, 3 अदर पार्टिकल्स इससे ऊपर की साइड से अटैच हो रहे हैं। तो देखिए 3 अदर पार्टिकल्स को मैं ऐसे बना लेता हूं, 3 अदर पार्टिकल्स ये हो जाएंगे, हम कह रहे हैं। इसको थोड़ा क्लियरली बनाएंगे तो ये पार्टिकल्स देखिए आपस में अटैच होते हुए दिखेंगे। तो देखिए हम कह रहे हैं ये पार्टिकल्स अटैच हुए, तो देखिए इस टाइम पे यहां पे हम कह रहे हैं ये ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। हम 2D में देख रहे हैं इसलिए हमें ये टेट्राहेड्रल जैसी दिख सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं ये 3 पार्टिकल बोर्ड के प्लेन में थे, 3 पार्टिकल्स इससे कहां से आगे जुड़ेंगे, आगे की साइड से जुड़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन से आके अटैच होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम बोल देंगे ये ऐसी ही बन रही है, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम हेक्सागन कहते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर है, देखिए इनके कॉर्नर्स को हम मैच कराएंगे तो ऐसी सी स्ट्रक्चर निकल के आती है। यस और नो? यही तो हेक्सागन है, देखिए ये हेक्सागन हो गया। थ्री में हम इसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको क्या कह देंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि 1 पार्टिकल यदि 6 अदर पार्टिकल से दोनों साइड से अटैच हो रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे अपने पास जो वॉइड्स बनेगी वो कैसी बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनकी स्ट्रक्चर की जनरली कहीं नहीं पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की स्ट्रक्चर हमने देख ली कैसी सी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की स्ट्रक्चर हमने बना दी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसके कॉर्नर को हम मैच कराएंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई, वॉइड्स की स्ट्रक्चर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, जैसे हमने कहा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो 2n होती है, यानी कि जितने पार्टिकल्स होंगे यूनिट सेल में उसकी डबल होगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम कह रहे हैं कि कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी, यानी जितने पार्टिकल्स होंगे यूनिट सेल में उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, जबकि जितने पार्टिकल्स होंगे उसकी डबल क्या होंगी अपने पास, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इतनी सी हिंट काफी है। तो देखिए हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हमें केवल यही याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है। क्लियर? चलिए बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल के 2 ही चांसेस हैं। फर्स्ट हमने कहा था डेंसिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है,
सेकंड हम कह रहे हैं कि वर्ड्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो देखिए एक न्यूमेरिकल हम नोट कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि एक जो क्रिस्टल है वो ABC है, यानी उसके अंदर ABC 3 पार्टिकल्स हैं। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। ABC 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है क्रिस्टल। ये कहाँ कहाँ अरेंज है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है ए जो है वो हम कह रहे हैं कि FCC क्रिस्टल बना रहा है, यानी FCC यूनिट सेल में क्या रहेगा, ए अरेंज्ड रहेगा। क्लियर? यानी हम कहेंगे कि जितने FCC की पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट सेल में उतने ही क्या है, ए हैं। ए है वो FCC में क्रिस्टल में अरेंज्ड है। सेकेंड हम कह रहे हैं बी जो अपने पास है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सिचुएटेड है। बी है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सिचुएटेड है। सी के बारे में कहा जा रहा है कि ये 25% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अरेंज्ड है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? हम कह रहे हैं एक क्रिस्टल है जो ABC 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हम कह रहे हैं ए है वो FCC में अरेंज्ड है, बी है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सिचुएटेड है, सी पार्टिकल्स वो 25% टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। क्लियर? तो पूछा क्या गया, बताइए इस क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, यानी क्रिस्टल का फॉर्मूला अपने पास पूछा गया ABC कितने कितने होंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम क्या कह देंगे, देखिए हम कह रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया हम इनके नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज गिवन इन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिए गए वैसे वैसे हम इनके नंबर नोट कर लेते हैं। बताइए ए है वो FCC में अरेंज्ड है। बताइए ए FCC में अरेंज्ड है, इसका मतलब क्या है, FCC की एक यूनिट सेल में जितने पार्टिकल होंगे उतने ही तो ए के पार्टिकल है। हम कह रहे हैं FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है एक यूनिट सेल में, 4। तो ए हम कह रहे हैं कि अपने पास कितने आ गए, 4। क्लियर? सेकेंड हम कह रहे हैं कि बी के बारे में बताया गया है। बी है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में अरेंज्ड है। बताइए हम कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में अरेंज है, तो अभी अभी अपन ने देखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n, यानी कि यूनिट सेल के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उतनी क्या होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। FCC के अंदर क्वेश्चन में जो क्रिस्टल है वो कौन सी यूनिट सेल में अरेंज्ड है, FCC यूनिट सेल्स है। तो बताइए FCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हो जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे कितनी हो जाएंगी, 4। क्लियर? लास्ट सी के बारे में बताया गया। बताइए सी के बारे में कह रखा है कि 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कैलकुलेट करेंगे पहले कितनी होंगी। FCC क्रिस्टल में हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डबल जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो हम लिख देते हैं 25% यानी 25/100 इंटू टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, यस डबल होती हैं, तो 2n हो जाएंगी। n अपने पास 4 है तो 2n 8 अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी। तो बताइए सिंपल ही हो जाएगा, 4 इंटू 2। तो हम कह रहे हैं कि C जो पार्टिकल्स है वो अपने पास कितने आ गए, 2। क्लियर है? अब देखिए अपने पास केमिकल फॉर्मूला सिंपल ही निकल के आ गया। A अपने पास 4 है, B अपने पास 4 है, C अपने पास 2 है। इसको हम और सिंपल वे में लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो A2 B2 एंड C1 आ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला जो निकल के अपने पास वो क्या आ गया, A2 B2 एंड C। क्लियर है? तो इस तरह से हम वॉइड्स का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वॉइड्स का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, उसमें 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं, 3 पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? एक न्यूमेरिकल और नोट कर लीजिए, चलो। क्लियर है? हम कह रहे हैं हमने FCC की बात की, एक क्वेश्चन हम BCC का सोल्व कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि BCC में अरेंज्ड है एक क्रिस्टल जो A एंड B से मिलके बना हुआ है, हम कह रहे हैं A है वो BCC यूनिट सेल में अरेंज्ड है, जबकि B है वो उसके बारे में कहते हैं हम 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अरेंज है।
1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अरेंज्ड है। क्लियर है? तो बताइए इस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल का फॉर्मूला सिंपल ही निकाल लेंगे हम, जैसे अपन ने अभी अभी सोल्व किया है। गिवन क्या क्या अपने पास, बीसीसी में ए अरेंज्ड है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बी अरेंज्ड है। तो ए के नंबर लिख लेते हैं हम, ए कितने हो जाएंगे बताइए? बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 2। यस, तो 2 लिख देंगे। क्लियर? बी के बारे में कहा जा रहा है कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बताइए टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आ जाएंगी? हम कह रहे हैं कि डबल ही होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, तो इसकी डबल 4 हो जाएंगी। यस और नोट? यहां से अपने पास बी का नंबर आ गया 1/2। बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 एंड B 1/2। इसको सिंपल लिख सकते हैं क्या? इसको सिंपल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A तो 4 हो जाएगा और B का जो ये हाफ है कैंसिल हो जाएगा। तो A4B इसका क्या आ गया? केमिकल फॉर्मूला। ऐसे ऐसे केमिकल फॉर्मूले के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड, तो आप इजीली कर सकते हैं। यस और नोट? चलिए, तो ये वॉइड्स का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। पैकिंग अरेंजमेंट हमने लास्ट क्लास में देखा था। इस पैकिंग अरेंजमेंट से ही हम कह रहे हैं कि वॉइड्स निकल के आए थे। यस और नोट? इन वॉइड्स के बाद में हम बात करेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, यानी डिफेक्ट की बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, या फिर इसी को हम कह देते हैं इम्परफेक्शंस। डिफेक्ट इन क्रिस्टल, और इसी को क्या कह देते हैं? इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है? कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब 100%, यानी आइडियल होना। और आइडियल है वो हम कह रहे हैं कि रियल लाइफ में नहीं मिलता है। आइडियल जो भी चीज है वो रियल लाइफ में नहीं मिलती। परफेक्ट कोई नहीं है, मिस्टर परफेक्ट कोई नहीं है। तो सॉलिड में भी हम कह रहे हैं कि कहीं ना कुछ एरर आ जाती है जब इनका फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम डिफेक्ट या इम्परफेक्शन कहेंगे। क्लियर? डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। क्लियर? तो डिफेक्ट का मतलब क्या है? यानी कि हम कह देंगे ये एक तरह से इम्परफेक्शन है, 100% परफेक्ट नहीं है। जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हम कह रहे हैं वो अपने प्रॉपर लोकेशन पे, प्रॉपर पोजीशन पे सिचुएटेड नहीं हो पाते हैं, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन से डेविएट हो जाते हैं, उसी को हम डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो देखिए डिफेक्ट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि डेविएशन इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट। यस और नॉट? यानी क्रिस्टल के फॉर्मेशन के टाइम पे पार्टिकल्स का अपनी पोजीशन से, अपनी प्रॉपर पोजीशन से डेविएट हो जाना, यहां से मूव हो जाना, डेविएट हो जाना, यही क्या कहलाता है? डिफेक्ट कहलाता है। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक और टर्म पूछी जाती है, वो पूछी जाती है आइडियल क्रिस्टल और आइडियल सॉलिड क्या होता है। तो देखिए हम नाम से पता चल रहा है आइडियल क्रिस्टल का मतलब क्या है? ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर हर एक पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स हो, हर एक पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे क्या हो? फिक्स्ड सिचुएटेड हो। क्लियर है? यानी वो कहीं भी डेविएट नहीं होता, कहीं भी उसका विचलन नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ही सिचुएटेड रहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता है, उसको हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल रियल में मिलना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कहें कि कहाँ मिलेगा, तो वो 0 केल्विन पे मिलेगा। जो आइडियल टेम्परेचर होता है उसी पे आइडियल क्रिस्टल मिल सकता है। तो हम कह रहे हैं 0 केल्विन के ऊपर ऐसा आइडियल क्रिस्टल मिलना पॉसिबल है। बट 0 केल्विन हम कह रहे हैं रियल लाइफ में हम 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे 0 केल्विन से ऊपर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, 0 केल्विन रियल लाइफ में हम बोल रहे हैं कि अपन 0 केल्विन को अचीव नहीं कर सकते, 0 केल्विन को अपन गेन नहीं कर सकते, तो आइडियल क्रिस्टल अपने को नहीं मिल पाएगा। तो बताइए 0 केल्विन से जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत डेविएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम बोल रहे हैं कि अब जो मिलेगा वो हमें क्रिस्टल, यानी थोड़े बहुत भी यदि किसी पार्टिकल्स की पोजीशन में डेविएशन आ गया है तो अब हम इसको बोलेंगे रियल क्रिस्टल।
रियल क्रिस्टल और रियल सॉलिड, यानी यहां पे हम कह रहे हैं ये आइडियल सॉलिड की पार्टिकल्स की पोजीशन में थोड़ा डेविएशन आ गया है, तो अब इसको हम कह देंगे रियल क्रिस्टल। क्लियर है? तो देखिए अब हम कह रहे हैं कि इनमें ये डिफेक्ट कैसे आई, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इस वजह से पार्टिकल्स ने अपनी जगह छोड़ी, थोड़ा डेविएशन आया, तो इसी डेविएशन को हम क्या कहेंगे, इसी डेविएशन को हम डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहेंगे। तो अब हम इनके टाइप्स की बात करेंगे, यानी डिफेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। यदि हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो डिफेक्ट है वो दो टाइप के बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यानी कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में हम कह रहे हैं यदि कोई चेंज आए तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कह देंगे। जैसे कि सेमीकंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर बेस्ट आइडियल एग्जांपल सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन जर्मेनियम अपन लेते हैं। आप फिजिक्स में सिलिकॉन जर्मेनियम की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, कैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब है हम कह रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जो आइडियल टेम्परेचर था 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ही होते हैं, क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं इनके जो आगे अपन बात करेंगे इनके वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो नॉन कंडक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 0 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो इनके जो क्रिस्टल है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में डेविएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। यस, कंडक्टर। हमने 11th में इनकी डेफिनेशन ही पढ़ी थी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर वो होता है जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे यानी लो टेम्परेचर पे तो हम कहें नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, उसी को अपन ने सेमीकंडक्टर कहा था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है ये मोस्टली हम कह रहे हैं किसमें मिलेगी, सेमीकंडक्टर में मिलेगी। क्लियर? जनरली ये नहीं पूछी जाती है। एग्जांपल में इनके लिख देता हूं, सिलिकॉन जर्मेनियम एटसेट्रा सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इज फाउंड इन सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की यदि डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, डिफेक्ट फाउंड ड्यू टू मूवमेंट और डेविएशन इन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो सेकंड डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिफेक्ट की यदि हम बात करें तो वो है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब यह है कि यदि एक पार्टिकल, हमने पार्टिकल को एक पॉइंट ही माना है, यदि पार्टिकल्स की पोजीशन इंडिविजुअली, हम कह रहे हैं इंडिविजुअली पार्टिकल की पोजीशन में यदि कोई डेविएशन आई तो उसको अपन पॉइंट डिफेक्ट कह देंगे। थर्ड एक और आती है जिसको हम लाइनियर डिफेक्ट कहते हैं। लाइनियर डिफेक्ट, लाइनियर डिफेक्ट क्या होता है, देखिए लाइनियर डिफेक्ट का मतलब है हम कह रहे हैं कि देखिए सॉलिड ऐसे अरेंज बताए थे अपन ने, मान लो कि ये एक क्रिस्टल की लेटिस है, हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। मोस्टली जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको हम आयनिक क्रिस्टल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप देखिए जैसे मैं कह रहा हूं पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है किसी इंडिविजुअली, जैसे हमने कहा ये पार्टिकल्स यहां से डेविएट हो गया, ये पार्टिकल यहां से डेविएट हो गया, यानी इंडिविजुअली कोई भी पार्टिकल कहीं से डेविएट हो जाए एक लेटिस में से, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है? लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि पूरी की पूरी एक रो ही डिफेक्ट हो जाए, यानी पूरी की पूरी एक रो ही अपनी पोजीशन से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे लाइनियर डिफेक्ट। क्लियर है? अपने सिलेबस में केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताया गया है, और वो भी हम ओनली एंड ओनली आयनिक क्रिस्टल में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास डिफेक्ट के अंदर जो ओरिजिनल टॉपिक है वो कौन सा बच जाता है, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन आयनिक क्रिस्टल। यस, आयनिक क्रिस्टल्स, यानी अब हम बोल रहे हैं कि आयनिक सॉलिड जो पढ़े थे अपन ने उनके अंदर ही इम्परफेक्शन या डिफेक्ट पढ़ना है। क्लियर है? और उसमें भी हम बता चुके हैं कि हमें कौन सा पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट।
पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है पार्टिकल्स इंडिविजुअली अपनी पोजीशन से क्या होंगे, डेविएट होंगे। क्लियर है। तो हम अब बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं इन पॉइंट डिफेक्ट के मोस्टली 3 टाइप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अब यहां से बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो देखिए पहली है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड थर्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, यानी इनके नाम से क्लियर हो रहा है। देखो यहां पे दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्रिक, यानी इसके अंदर कह रहे हैं हम कि इसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी, आयनिक क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का जो रेशियो था वो चेंज नहीं होगा, यानी रेशियो सेम ही रहेगा। क्लियर है। कहीं ये मत कह देना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का नंबर सेम ही रहेगा। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे हमने कहा पहले 20 पॉजिटिव आयन थे अपने पास, 20 नेगेटिव आयन थे क्रिस्टल के अंदर। क्लियर है। तो बताइए इनका रेशियो क्या हुआ, इनका रेशियो हुआ अपने पास 20/20 इक्वल टू 1:1, ये रेशियो हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इनका रेशियो जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का वो सेम रहेगा, नंबर सेम नहीं रहेगा। हम कह रहे हैं यदि इनसे मान लो कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयन, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयन हम कह रहे हैं कि क्या हो गए, लेटिस से गायब हो गए, स्किप हो गए। तो बताइए अब अपने पास 18 शेष रह गए। बताइए 18 का रेशियो भी बोल लिए 1:1 ही है। तो हम कह रहे हैं यदि रेशियो सेम रह रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का रेशियो यदि सेम रह रहा है तो उसको हम कह देंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है। यदि हम कह रहे हैं नंबर, बताइए नंबर सेम रहा क्या, नंबर तो 20 से 18 आ गया, तो नंबर कभी भी सेम नहीं रहेगा। क्लियर है। तो यदि हम कह रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का रेशियो सेम रह रहा है, चेंज नहीं होगा, स्टोइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होगी, तो इसको हम कह देंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें हम कह रहे हैं कि इसकी स्टोइकियोमेट्री, आयनिक क्रिस्टल जो उसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे हमने कहा कि देखिए अभी 20 का अपन ने एग्जांपल लिया, 20 पॉजिटिव एंड 20 नेगेटिव। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेम नंबर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो गायब नहीं होते, यहाँ पे इनका रेशियो गड़बड़ हो जाता है। चलिए कैसे, जैसे हमने कहा कि 18 पॉजिटिव अपने पास बचे हैं, जबकि जो नेगेटिव है वो 19 अपने पास शेष रह गए, यानी कि 2 पॉजिटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन क्रिस्टल को छोड़ के भाग गया। यस और नोट। क्लियर है। तो अब हम कह रहे हैं देखिए इनका रेशियो सेम रहा क्या, अब रेशियो यहाँ पे सेम नहीं रहता, रेशियो सेम नहीं रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का, यानी कि इनकी स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो गई। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होती है, जबकि ऊपर वाले स्टोइकियोमेट्रिक आयन में चेंज नहीं होती है। क्लियर। थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, यानी Na तो पॉजिटिव आयन है एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन है। क्लियर। तो हम कह रहे हैं Na की जगह मान लो कि एक जगह Na ऐसे होता है क्रिस्टल, आगे इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। तो मान लीजिए यहाँ पे Na था, अब ये Na की जगह मान लो कि अपने पास दूसरा ही कोई एलिमेंट आ गया, सोडियम की जगह अपने पास दूसरा ही पॉजिटिव आयन आ गया। जैसे हमने कहा स्ट्रोंशियम आ गया, 2 सोडियम को बाहर भगा के स्ट्रोंशियम ने क्या कर ली, वो जगह ऑक्यूपाइड कर ली। क्लियर है। देखो यहाँ पे 2 सोडियम पे +2 चार्ज हुआ, जबकि एक स्ट्रोंशियम पे ही क्या आ गया अपने पास, +2 चार्ज। तो देखिए एक जो है होल स्पेस, एक जो होल है वो वेकेंट रह जाएगा। इसलिए बताइए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अदर एलिमेंट आ गया सोडियम के अलावा, तो इसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी आ गई, ये अपने यहाँ पे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इम्प्योरिटी कहेंगे। जो अनवांटेड है वो इम्प्योरिटी है। तो अनवांटेड यदि कोई अदर एलिमेंट क्रिस्टल में आ जाए तो उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक बार इनके थोड़ा नटसेल रिवाइज कर लीजिए, ये समझ में आया थोड़ा। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होगी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उनका रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो जाएगी,
यानी कि जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कोई अनवांटेड एलिमेंट है वो क्रिस्टल के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करेंगे इनके क्रिस्टल को बना के बात करेंगे कैसे कैसे ये डिफेक्ट आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम मेनली टू टाइप्स की बात करेंगे, जो डायरेक्टली बात कर लेते हैं। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो टाइप की होती है मेनली। फर्स्ट जो होगा वो शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। तो चलिए हम अब डायरेक्ट ही इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप की होगी, मेनली यही टेबल पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, अपने को यही ड्रॉ करनी है। तो यहां पे लिख लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हमने कहा ये दो टाइप की होती है, कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगी शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। सेकंड हो जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए हम दोनों में डिफरेंस से बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं पे। हमने कहा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे रहेगा ये अभी बात करेंगे, यहीं पे इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दो ही टाइप की होती हैं, हमें इनके सब टाइप्स और दिए, उसके बाद में शॉर्टकी एंड फ्रेंकल लिखनी है। अपन डायरेक्ट शॉर्टकी एंड फ्रेंकल की बात कर लेते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है डिफरेंस, राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर? तो हम यहाँ पे कुछ डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट हम कह रहे हैं ये होती कैसे है, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट बनता कैसे। क्लियर है? तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यदि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो क्रिस्टल को छोड़ के ही भाग जाए, बट भागेगा किसमें? पेयर में। देखिए जैसे हम कह रहे हैं सारे के सारे डिफेक्ट जो हमें डिस्कस करने हैं वो आयनिक क्रिस्टल में ही है, तो हम एक आयनिक क्रिस्टल बना लेते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा सा एक क्रिस्टल बना लेते हैं। केवल इतना सा एक क्रिस्टल बना रहा हूं एक बार। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे से अरेंज्ड है। इसमें से हमने कहा क्रिस्टल में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पेयर में, चाहे कितने भी जा सकते हैं लेकिन जाएंगे सारे किसमें? पेयर में। जितने पॉजिटिव हम कह रहे हैं क्रिस्टल से गायब होंगे, उतने ही नेगेटिव भी क्रिस्टल से गायब होंगे। जैसे हमने कहा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, ये क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल से गायब हो गए तो कहां गए? क्रिस्टल से बाहर आ गए, कहीं भी चले गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? देखिए क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव गायब हुए, लेकिन सेम नंबर में, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव आयन हम कह रहे हैं कि क्या हुए? गायब हुए। क्लियर? शॉर्ट की नाम से पता चल रहा है। देखिए शॉर्ट की यानी शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर जो वो शॉर्ट हुआ है, कम हुए किसमें? पेयर में। तो बताइए आयन अपने पास कम हो गए, क्रिस्टल से तो बाहर चले गए, तो बताइए यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? डेंसिटी हम कह रहे हैं, देखो इनका मास, आयन ही बाहर चले गए, मास कम हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी। यस, डिक्रीजेज। क्लियर है? शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे गायब हुए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा की कहानी अपने को लर्न नहीं करनी है, मैं डिफरेंस और भी बताऊंगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, हम कह रहे हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऐसे ही अरेंज रहते हैं, ऐसे ही अरेंज रहेंगे जैसे पहले थे। ये हमने इनका क्रिस्टल बना दिया, बट अब इसमें क्या होता है, हमने कहा था शॉर्टकी डिफेक्ट में तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर में क्रिस्टल को छोड़ के ही भाग जाते हैं। क्लियर? बट यहां पे ऐसा नहीं होता, कोई भी एक आयन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी एक आयन है वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा, बट आएगा कहां पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। यस, इन आयनों के बीच में जो स्पेस बच रहा है,
उसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं। कितने भी आ सकते हैं, चाहे नेगेटिव वाला आ गया चाहे पॉजिटिव वाला आ गया। देखिए इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, अपनी पोजीशन छोड़ दी, बट क्रिस्टल से बाहर गए हैं क्या? क्रिस्टल से बाहर नहीं गए। कहां रह गए? इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में ये क्या रह गए? फंस के रह गए। तो देखिए यदि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आयन अपनी जगह तो छोड़ रहा है, जगह छोड़ दिया इसका मतलब डिफेक्ट तो हो गया, यानी अपनी जगह तो छोड़ रहा है बट क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जा रहा है। कहां जा रहा है? इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है। अरे हम कह रहे हैं इस क्लासरूम में से एक बंदा यहां से उठ के वहां बैठ गया, इसका मतलब उसने अपनी जगह तो छोड़ी, यानी क्या हम क्या करें? डिसअरेंजमेंट तो हुआ, यानी डिफेक्ट तो हुआ, बट क्लासरूम का टोटल वॉल्यूम चेंज होगा क्या? टोटल मास चेंज होगा क्या? जितने इसके अंदर पहले थे उतने ही अब की उतने स्टूडेंट्स अब हैं। क्लियर है? लेकिन तो बताइए इसका मास चेंज नहीं होगा, तो हम कह रहे हैं इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? अनचेंज्ड। डेंसिटी अनचेंज्ड। यदि सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें शॉर्टकी और फ्रेंकल में, तो देखिए इस क्लासरूम में से हम कह रहे हैं कि पहले 20 गर्ल्स एंड 20 क्या थे? बॉयज थे। यस और नो? अब हमने कहा कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स पेयर में, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, पेयर में क्लासरूम से बाहर चले जाए, तो बताइए रेशियो बिगड़ा क्या? पहले भी 20:21:1 थे, अब भी हम कह रहे हैं 18:18, यानी कि 1:1 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि इन 20 में से कोई भी एक या दो या कितने भी स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे बैठ जाएं बट रहे क्लासरूम के अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगी? फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्लियर है? इसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी जबकि इसके अंदर डेंसिटी अनचेंज रहेगी। क्लियर है? थर्ड इसमें डिफरेंस हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव आयन है वो कितने अदर आयन से अटैच्ड रहता है, तो इसके अंदर ज्यादा से जुड़ा रहता है जबकि इसमें कम से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम कह देंगे क्या आ जाएगा? लो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। एक आपके लेवल से थोड़ा बाहर की बात है बट हम बात कर लेते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो आगे बात करेंगे, थोड़ा सा लिखवा देंगे इसके बारे में। लिमिटिंग रेडियस रेशियो है वो भी इसके अंदर क्या रहता है? हाई रहता है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो हाई रहता है जबकि इसमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो LRR बोल देता हूं इसको, लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसके अंदर लो रहता है। क्या होता है अभी बात करेंगे अपन, यानी हम कह रहे हैं कि जो आयन है वो, और इसके अंदर क्या ले रहे हैं अपन? वॉइड्स ले रहे हैं वो, यानी पार्टिकल्स, और एक तरह से किसके ले रहे हैं? यूनिट सेल के रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है? वॉइड्स एंड पार्टिकल्स की जो रेडियस है उसका रेशियो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसमें हाई होता है इसमें लो होता है। क्लियर है? एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल की बात करेंगे तो देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। हम एक एग्जांपल है AgBr, इंपॉर्टेंट है। AgBr दोनों में ही होता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दो शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों पाई जाती है उसमें। इसके एग्जांपल की बात करेंगे हम तो क्या क्या हो जाएंगे? हम कह रहे हैं AgCl हो गया, AgBr हो गया, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एटसेट्रा, ATC हम लिख देते हैं, ये सब इनके एग्जांपल हो जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बताइए यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गायब हुए, यहां से भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन गायब हुए, तो बताइए दोनों जो डिफेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली इम्बेलेंस्ड होगी क्या? पहले हमने कहा ये न्यूट्रल थी, जब इनसे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गायब हो गए तो इनकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी गड़बड़ होगी क्या? बताइए अब इन पे कोई चार्ज आ जाएगा क्या? पॉजिटिव कोई सा पॉजिटिव या नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा क्या? यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कम ज्यादा होगा क्या? एक बार सोच के बताइएगा। अरे बोलो भाई, हम कह रहे हैं देखो यहाँ पे शॉर्टकी में बराबर नंबर में, इक्वल नंबर में हम कह रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव गायब हो रहे हैं, तो बताइए जितने पॉजिटिव बात रहेंगे उतने ही नेगेटिव भी रहेंगे, यानी इलेक्ट्रिकली दोनों ही क्या रहेंगी? न्यूट्रल। इसमें भी देखिए इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, इसमें तो कोई भी आयन जो है वो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर गया ही नहीं, तो फ्रेंकेल में तो कोई डाउट है ही नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। इसमें हम कह रहे हैं कि रेशियो में बाहर जा रहे हैं तो इसकी भी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी,
तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, दोनों ही जो डिफेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। क्लियर है। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस पूछा जाता है तो ये सारे डिफरेंस हो जाएंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी। यदि शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन यदि पेयर में क्रिस्टल छोड़ के बाहर चले जाएं तो उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट कह देंगे। जबकि यहां पे हम कह रहे हैं फ्रेंकल में कोई भी एक आयन अपनी पोजीशन तो छोड़ दे, अपनी जगह तो छोड़ दे, बट इंटरस्टिशियल स्पेस में ही रही, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, तो उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट कह देंगे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है शॉर्टकी में डेंसिटी हम कह रहे हैं चेंज हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि आयन है वो क्रिस्टल छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्लियर है। जबकि इसमें डेंसिटी है वो अनचेंज्ड रहेगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, उसका कम होता है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो भी शॉर्टकी का हाई होता है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो इन फ्रेंकल डिफेक्ट इज लो। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इज फाउंड इन बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। यानी एक सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसके अंदर हम कह रहे हैं शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों ही डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल में दोनों डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। ये डिफरेंस बोर्ड एग्जाम 2020 में भी पूछे गए हैं, यानी इस बार भी एग्जाम में आए थे। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में। क्लियर है। इनको नोट कीजिए। इसके बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे।